2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ के लिए। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा दिग्गज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस सरकार के दौरान हुई भर्तियों की जांच, एसआई भर्ती रद्द करने, पशु परिचर भर्ती के नॉर्मलाइजेशन को ठीक करते हुए दोबारा परिणाम जारी करने, पीटीआई वन रक्षक भर्ती में पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज शहीद स्मारक पर आरएलपी सुप्रीमो के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुई भर्तियों और वर्तमान में भाजपा सरकार द्वारा उन भर्तियों की जांच नहीं करने पर भजनलाल सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए और भजनलाल सरकार की पर्ची ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। इसके साथ ही धरने में मौजूद युवाओं एसआई भर्ती को रद्द करने की पुरजोर तरीके से मांग भी उठाई। युवाओं ने आरोप लगाया कि एसआई पेपर लीक मामले की सभी परतें खुलने के बाद भी सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। ऐसे में अगर भजनलाल सरकार युवाओं की मांगों को लेकर जल्दी फैसला नहीं लेती तो आने वाले समय में और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रीट लेवल 2 में रिवाइज परिणाम जारी हुए 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी एक गुना परिणाम जारी नहीं होने से अब युवा बेरोजगारों में आक्रोश नजर आ रहा है। एक गुना परिणाम की मांग को लेकर युवा बेरोजगार दर्जनों बार कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग की आवाज बुलंद कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी बोर्ड द्वारा एक गुना परिणाम जारी नहीं होने के चलते युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं एक बार फिर से रीट लेवल 2 रिवाइज परिणाम में शामिल युवा बेरोजगारों ने बोर्ड को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बोर्ड की ओर से 18 मई तक एक गुना परिणाम जारी नहीं किया जाता है तो 19 मई को बोर्ड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन भी किया जाएगा। 11 मई को आयोजित होने जा रही पटवारी भर्ती के अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं युवा बेरोजगारों की ओर से अब सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भी असमंजस की स्थिति साफ करने की मंशा तेज हो रही है। गौरतलब है कि 2020 पदों पर आयोजित होने वाली पटवारी भर्ती के लिए 6,43,639 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो वहीं विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा पटवारी भर्ती के पदों पर भर्ती की घोषणा के बाद वर्तमान भर्ती में 1500 पदों की बढ़ोतरी होने को भी हरी झंडी मिली थी, लेकिन अभी तक पटवारी भर्ती में पदों की संख्या में बढ़ोतरी के आदेश जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच युवा बेरोजगार नेताओं की ओर से भी पदों की संख्या बढ़ाने के बाद परीक्षा के लिए दोबारा आवेदन शुरू होने के साथ ही परीक्षा भी स्थगित होने की बात कही जा रही है, जिसके चलते युवा जल्द से जल्द स्थिति को साफ करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं बोर्ड अध्यक्ष ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी जारी रखने की सलाह दी। राजस्थान में पीटीआई भर्ती में हुए फर्जीवाड़े के बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने सैकड़ों फर्जी पीटीआई को बर्खास्त भी कर दिया, जिससे यह मामला और भी गर्म हो चुका है। हाल ही में यूपी की जेएस यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई, जहां फर्जीवाड़े के आरोपों के बाद कई भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल उठे थे। इसी बीच अब पीटीआई भर्ती में भी शामिल अभ्यर्थी 2 गुना दस्तावेज सत्यापन की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि लगभग 2000 उम्मीदवारों ने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की। ऐसे में जिन योग्य उम्मीदवारों को असली में नौकरी मिलनी चाहिए थी, उन्हें नौकरी से वंचित होना पड़ा है और ये स्थिति केवल फर्जीवाड़ों के कारण उत्पन्न हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पहले से अधिक सख्त होती तो ये फर्जीवाड़ा नहीं हो पाता है। इस मांग को लेकर युवाओं में गुस्सा और निराशा दोनों है और वे चाहते हैं कि सरकार दोबारा दस्तावेज सत्यापन करे ताकि वंचितों के साथ न्याय हो सके और सभी योग्य उम्मीदवारों को सही तरीके से नौकरी मिल सके। युवाओं की ये मांग इस मामले को लेकर गंभीरता से भी उठ रही है और अब ये देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। रीट लेवल 2 में चयनित शिक्षकों के लिए शैडो पोस्ट पर अभी तक सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लेने के चलते 1260 चयनित शिक्षकों में समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद 1 साल से ज्यादा समय से नौकरी कर रहे 1260 चयनित शिक्षकों के नौकरी से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसके बाद से ही चयनित शिक्षकों की ओर से भजनलाल सरकार से शैडो पोस्ट क्रिएट करते हुए चयनित शिक्षकों को राहत देने की मांग उठाई जा रही है। चयनित शिक्षकों को लेकर प्रदेश के विधायक और सांसद भी सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर जल्द से जल्द शैडो पोस्ट क्रिएट करते हुए चयनित शिक्षकों को राहत देने की मांग उठा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अब रीट लेवल 2 में फिर से दस्तावेज सत्यापन करवाते हुए बैकलॉग के पदों को भरने की मांग भी जोर पकड़ रही है और अब इस मांग को लेकर प्रदेश के विधायक सीएम भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिख रहे हैं। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।